नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 25 वर्ष के युवा का हाथ है। इनके सवाल थे कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो जॉब लगेगी नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब। बाकी हाथ में क्या स्थिति रहेगी आगे चल के जीवन की, वो मैं आपको देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, आपके हाथ में जो मैं देख पा रहा हूँ, सारी चीज़ अच्छी अवस्था में, 2-4 चीज़ नेगेटिव हैं। वो क्यों है, क्या है, इसका लॉजिक भी दूँगा आपको। बाकी आपको जो चीज़ मैं करने के लिए कहूँगा वो चीज़ आपको करनी है, जो चीज़ मैं नहीं करने के लिए कहूँगा आपको वो बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। देखिए, आपके हाथ का शुक्र पर्वत मैं अगर देख पाऊँ तो देखिए बहुत दिनों बाद मुझे ऐसे हाथ में शुक्र पर्वत इस प्रकार का मिला है, जिसके हाथ में शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में दिख दिख रहा है। जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला पारिवारिक समस्या नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति लग्ज़री का काफ़ी शौकीन होता है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान हर चीज़ होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करता है, एक समय पर आकर सफल होता है, इन सारी चीज़ों को एंजॉय भी करता है ऐसा व्यक्ति। देखिए, इस प्रकार सीधी खड़ी जब रेखाएँ होती हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सोना, चांदी, इन्वेस्टमेंट्स कहीं भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आपको जीवन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी जो चंद्र है, चंद्र देवता की स्थिति बहुत उत्तम है। इससे 2 रेखा आ रही हैं। ये जब रेखा होती हैं तो व्यक्ति को 40 साल की उम्र के बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, पेट की समस्या होती है। यानी पेट में खाना ना पचना, अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, ज़्यादा बाहर का खाते हैं, चिली पोटैटो, बर्गर, मोमोज, इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं तो उन पर थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन उनको कंट्रोल में खाया करें। हफ्ते में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इनको बाहर का ऑयली फूड ज़्यादा खाएंगे तो डाइजेशन की समस्या बढ़ेगी आपके जीवन में। डाइजेशन की समस्या मुझे आपकी 40 साल की उम्र के बाद प्रॉपर दिख रही है। बाकी चंद्र पर 2-3 रेखाएं भी हैं इस प्रकार से। ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है। व्यक्ति के संबंध स्त्री जाति के साथ अच्छे होते हैं। अपनी माता जी के साथ साथ अपनी माता जी के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे और जीवन में कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तौर पर मुझे नहीं दिख रही है। मानसिक शांति व्यक्ति को रहती है। व्यक्ति कोई भी काम करने चले, जीवन में कितनी भी समस्या आ रही हो, जीवन में कितना भी कठिन समय, कितना भी परिश्रम आ रहा हो, आपके हाथ में ये रेखा है तो आप मन से बड़े शांत रहेंगे। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और आपका हाथ का जो बाहरी मंगल है, मैं बाहरी मंगल की स्थिति देख पा रहा हूँ। बाहरी मंगल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इतना मजबूत जब बाहरी मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति की सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। मेरे कुत्ता भौंक रहा है। दूसरा, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। कितना भी दबाव आ जाए ज़िंदगी में, कितना भी बुरा समय, कितना भी संघर्ष आता है, ऐसे व्यक्ति संघर्ष से लड़ना जानता है। अपने संघर्ष से लड़ता है, अपने बुरे समय को ख़त्म करता है ऐसा व्यक्ति। हंसकर, खेलकर या फिर किसी भी तरीके से व्यक्ति बुरे समय से लड़ना जानता है। अपने संघर्ष के समय को, बुरे समय को अच्छी तरह पार पा लेते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो ये व्यक्ति की मेंटल एनर्जी को भी दर्शाता है। व्यक्ति की मेंटल एनर्जी हमेशा अच्छी रहती है। व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी आ रही है। अंदरूनी मंगल पर आते हैं तो अंदरूनी मंगल बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार का अंदरूनी मंगल जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में पाया जाए तो व्यक्ति को सबसे पहला पैतृक संपत्ति अगर होगी तो वो मिल जाएगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है। देखिए, मंगल देवता होते हैं भूमि के कारक, धरती माँ के कारक। धरती माता का पुत्र माना गया है, धरती पुत्र कहा जाता है मंगल को। धरती माँ के कारक होते हैं, व्यक्ति के साहस के कारक होते हैं, व्यक्ति के क्रोध के कारक होते हैं। तो क्रोध की समस्या रह सकती है आपको, साहस में कमी नहीं, नहीं क्रोध की समस्या नहीं रहेगी। बढ़िया आप क्रोध को कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि हाथ में मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल। धरती माता से लाभ मिलेगा, साहस आपके अंदर अच्छा है और क्रोध की समस्या भी नहीं है आपके जीवन में। देखिए, ये जो रेखा होती है व्यक्ति को पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से, मिस्ट्री साइड से व्यक्ति का ध्यान जाता है और एक समय पर जीवन में कभी ना कभी आप एक से ज़्यादा सोर्सेज, एक से ज़्यादा इनकम, एक से ज़्यादा सोर्सेज से इनकम करेंगे। मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करवाती है ये रेखा। और देखिए, शनि पर्वत दबा हुआ है। मैं क्या, देखिए क्या होता है जब शनि पर्वत दबा हुआ हो। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी भर ईएमआई पे करते हैं। तो मैं आपसे एक एडवाइस रहेगी, जीवन में कभी भी लोन मत लेना। लोन और बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार भी मत लेना, आपको समस्या आ जाएगी, आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। देखिए क्या होता है, शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति जीवन में इंटरेस्ट जरूर पे करता है और वो इंटरेस्ट पे करता ही रहता है। प्रिंसिपल अमाउंट कब की चुका देता है, लेकिन वो लोन ख़त्म नहीं होता क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना होता है। तो ये दबा हुआ है, ये आपको नुकसान देगा। ये आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ लाएगा कि आपको उधार लेना पड़े, किसी से ब्याज पे पैसा लेना पड़े,
या फिर लोन लेना पड़े। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहिएगा। जीवन में अगर मौका मिले तो एक बार को जीवन में 2 रोटी कम खा लीजिएगा, लेकिन लोन लेने की मत सोचना आप। किसी भी तरह का कोई भी आपको अट्रैक्टिव ऑफर आए लोन लेने के लिए, 1% भी दोनों क्यों ना देना हो, लेकिन आपको लोन नहीं लेना है, नहीं लेना है। और किसी से लाखों में उधार लेने की गलती भी मत कीजिएगा आप। बाकी जो धन रेखा है बहुत मजबूत है बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में पैसा अच्छा कमाएंगे आप। बाकी जैसे मैंने बताया था, इनके हाथ में मुझे लव मैरिज के साइन दिख रहे हैं, लेकिन ये मना कर रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ। देखिए ये चीज़ कहीं पामिस्ट्री में कहीं कथित नहीं है, ये किसी किताब में भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है। रेखाओं देख देख कर, व्यक्तियों की रेखाएं देख देख कर मैंने पाया है कि हृदय रेखा से अगर कोई रेखा निकल कर सूर्य रेखा मिल जाए तो 100 में से 90 लोग, ऐसे 100 में से 90 लोग लव मैरिज करते हैं। ये साइन मैंने पाया है, इसलिए जब भी मैं किसी व्यक्ति के हाथ में ये साइन देखता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ कि आप रिलेशनशिप में है या नहीं है, लव मैरिज करने के चांस है नहीं है, क्योंकि ये रेखा 90% तो लव मैरिज करवा देती है। अगर लव मैरिज ना हो तो व्यक्ति का वैवाहिक पार्टनर जो होता है, यानी जीवन साथी जो होता है, वो इस प्रकार का आता है कि आप सोचेंगे मेरा जीवन साथी इस प्रकार का होना चाहिए, इसमें ये खूबी होनी चाहिए, ये कमियां नहीं होनी चाहिए। तो जैसा व्यक्ति चाहता है इसी ऐसा ही मनमुताबिक व्यक्ति को जीवन साथी मिलता है। दूसरा, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बैंकिंग क्या होता है, देखिए बैंकिंग होती है सरकारी नौकरी। जैसा मैं मानता हूँ प्राइवेट जॉब करना चाहे तो कर सकते हैं, वो कभी भी लग जाएगी। लेकिन जो सूर्य देव हैं आपके, जैसे कि ये गुरुदेव हैं, ये शनिदेव हैं, ये सूर्य देव हैं। शनिदेव गड्ढे में थे, यहाँ पर देखें ये सा उभरा हुआ, ये सा गड्ढे में, ऐसा लग रहा है यहाँ पर गड्ढा हो गया है। तो जब गड्ढा होता है तो ईएमआई पे करते हैं, लेकिन सूर्य पर भी गड्ढा हो गया है, और सूर्य पर गड्ढा होने के साथ साथ एक बड़ा क्रॉस बन गया है। इस प्रकार देखिए, क्रॉस मतलब काला निशान यानी रुकावट। तो सूर्य देव होते हैं व्यक्ति की आत्मा के कारक, व्यक्ति के स्वाभिमान के कारक, व्यक्ति के संघर्ष के कारक, व्यक्ति के जीवन में आने वाली तरक्की का कारक सूर्य देव होते हैं। और जब सूर्य पर्वत पर क्रॉस बन जाए तो व्यक्ति को सबसे पहला, देखिए मैं क्या देखता हूँ कि मैंने ये पाया है कि जिस भी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर क्रॉस होता है तो ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन में पिता की सेवा करने का जो सौभाग्य होता है वो प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा व्यक्ति के जो संबंध होते हैं पिताजी के साथ थोड़े ठीक ठाक नहीं होते, या तो ऐसे व्यक्ति के विचार अपने पिताजी से नहीं बनते, अगर विचार बन भी जाए तो देखिए ये जो रेखा होती है पिता से अलगाव करवाती है। तो जवानी में व्यक्ति पिता से दूर जाकर रहता है, घर में पिता पास रहते हैं तो पिता से उतने विचार नहीं मिलते, पिता से मनमुटाव या फिर बात ना होना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और देखिए बुरे से बुरे केस में तो मैंने यह भी पाया है कि ऐसे व्यक्तियों पे से अपने पिता का साया बचपन में ही सर से उठ जाता है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट होता है। कुल मिला के पिता से दूर करवाती है। दूसरा, सरकारी काम नहीं बनते, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर चांस होते हैं सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन देखिए मैं इसमें मना करके आपका मोटिवेशन नहीं तोड़ूंगा, आपको मैं डीमोटिवेट नहीं करूंगा। देखिए आपकी रेखाएं अच्छी है, बस ये क्रॉस है, तो इसके वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। देखिए सरकारी नौकरी में वैसे भी 2 चीज़ होती है, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं कि सरकारी नौकरी में मैंने जो पाया है, ये पाया है कि 90% मेहनत होती है, 10% किस्मत होती है। तो 90% तो आपके हाथ में, तो 10% किस्मत का जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप मान सकते हैं कि 10% आपकी किस्मत है, उसमें 5% ये रेखा बिल्कुल मना कर रही है कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन आप डीमोटिवेट मत होइएगा। देखिए रेखा बदलती रहती है, रेखा भी एक जगह स्थिर नहीं रहती। जिस प्रकार की तैयारी रहती है व्यक्ति की, उस हिसाब से रेखा बदल जाती है। अभी जिस प्रकार की तैयारी है उस हिसाब से रेखा नहीं लग रहा कि आप सरकारी नौकरी पा पाएंगे। लेकिन देखिए इसका एक ही इंडिकेशन निकल के आता है कि मेहनत बढ़ाइए। अगर आपको बैंकिंग में अच्छी प्रॉपर जॉब चाहिए तो मेहनत बढ़ानी पड़ेगी आपको। अभी जिस प्रकार के आपके लक्षण हैं इस हिसाब से, इस तैयारी से जॉब नहीं निकल पाएगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। दूसरा, सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी बनते हैं, तो थोड़ा देख के चलिएगा। कुल मिला के अभी आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए और मेहनत करनी है। देखिए रेखा व्यक्ति के कर्मों के अनुसार 1-1.5 साल के अंदर बन जाती हैं। अभी जिस हिसाब की आपकी मेहनत है उस हिसाब से रेखा नहीं है। 1 साल बाद मेहनत और लगाएंगे और टाइम देंगे अपनी तैयारी को, तो फिर रेखा बदलेंगी और सरकारी नौकरी के प्रॉपर योग बनेंगे आपके हाथ में। अभी भी हैं, लेकिन ये क्रॉस मैं इसको शुभ नहीं मानता सरकारी नौकरी के लिए। ये रेखा व्यक्ति को व्यापारी की क्षमता देती है, व्यक्ति व्यापार करके जीवन में छलाप उठा सकते हैं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति का कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। ये जो उंगली है, ये पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची। मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है, आपका स्वभाव खर्चीला, आपको नहीं पता कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना, कितना इन्वेस्ट करना है। इस प्रकार की चीज़ें, जब भी प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से ना खरीदें, जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से ना करें, आपको फ़ायदा मिलेगा इन सारी चीज़ों से।
और आपके हाथ में देखिए ये उंगली कितनी घूम गई है, ये हल्की टेढ़ी सी जा रही है। जब ये इस प्रकार की कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, भगवान के प्रति धर्म आस्था कूट कूट कर भरी होती है। बहुत धार्मिक है आप, जितना दान दक्षिणा करेंगे उतना और लाभ मिलेगा। दान दक्षिणा किस वे में कर सकते हैं? दान दक्षिणा पैसे का कभी मत कीजिएगा, आपको दान करना है, दक्षिणा देनी है किसी को भी। सॉरी, दक्षिणा तो ली जाती है शायद। अगर आपको दान करना है तो दान आप खाने का कीजिए, अन्न का कीजिए, भूखे लोगों का पेट भरिए, आपको फ़ायदा मिलेगा उससे। अब आते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। देखिए ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा भी गुरुदेव बृहस्पति को देख रही है। तो फिर भी मैं एक बात कहूँगा, खाने का दान कीजिए, भूखे लोगों का पेट भरिए, मूक पशुओं की सेवा करिए कीजिए, जो जानवर बोल नहीं पाते हैं उनकी सेवा करेंगे तो और अच्छा भाग्य देगा। कर्म सुधरेंगे तो रेखा भी सुधरेंगी आपकी। बाकी हाथ में मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जब होती है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, जीवन में दिमागी स्तर पर अच्छा लाभ कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। दिमागी स्तर से कभी मात नहीं खाते और जीवन में दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छी उन्नति को प्राप्त करते हैं। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए आपकी जीवन रेखा ये है। देखिए जीवन रेखा जितनी पतली होगी उतना अच्छा माना जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पर देखें जीवन रेखा के नाम पर क्रॉस, मोटी जीवन रेखा है, अच्छी जीवन रेखा नहीं मानी जाती है। जब इस प्रकार की जीवन रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति का बचपन थोड़ा निराशावादी जाता है। व्यक्ति को जीवन में उस तरह की तरक्की या फिर उस व्यक्ति के जीवन में बचपन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, दिक्कत रहती है। लेकिन जो आपका जो जीवन सुधरता दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, यानी जब आप स्टेबल इनकम करेंगे, फैमिली अच्छी होगी, अच्छा जीवन में समय बीतेगा, वो आपके जीवन में रहेगा मेरे हिसाब से। आप मान सकते हैं 35 वर्ष के बाद। ऐसा मत सोचिएगा कि 10 साल है, 10 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन का जो गोल्डन टाइम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए बार बार ऑफ शूट निकलना, यानी बहुत एक साथ 3 4 साल आपके बहुत ही उत्तम जाएंगे, बहुत ही गोल्डन जाएंगे। आपकी जीवन रेखा अच्छी है, देखिए जीवन रेखा बहुत अच्छी है, तो सरकारी नौकरी लगने के भी अच्छे योग हैं कि बस एक क्रॉस का निशान ना हो तो सरकारी नौकरी लगने के पूरे पूरे योग दिख रहे हैं मुझे। इसके मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय करिएगा, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए आप सरकारी नौकरी करें, आप प्राइवेट नौकरी करें या फिर आप बिजनेस करें, आपके हाथ में पैसा है, ये बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल पूरा बन रहा है और धन रेखा बहुत मजबूत है, जीवन रेखा बहुत मजबूत है, हृदय रेखा मजबूत है, मस्तिष्क रेखा भी बहुत मजबूत है। क्रॉस का निशान है, केवल एक ही नेगेटिव पॉइंट है आपके हाथ में। दूसरा इन्वेस्टमेंट और लोन वोन की समस्या आप जीवन में मत पालिएगा कभी भी। तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखिए आपके हाथ में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। एक दो नेगेटिव पॉइंट है, इनके आपको उपाय दूंगा, बाकी आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव है। नौकरी लगने के पूरे पूरे योग हैं, बस इसके उपाय अगर रेगुलर करते रहेंगे और तैयारी मेहनत अच्छी रखेंगे, अभी इस लेवल की मेहनत नहीं है आपकी जिस लेवल की नौकरी लगने के लिए चाहिए होती है, बस ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहेगा, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी परेशानी की दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी के हाथ में योग नहीं है। बस सरकार से अपमानित होने के चांसेस थोड़े बहुत बन सकते हैं या फिर सरकारी नौकरी के कामों में देरी होगी, ये चीज़ होगी, उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।